पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिक गई है। इसे आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपए में खरीदा है, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत तकरीबन 4300 करोड़ रुपए है। जिस ग्रुप को PIA ने खरीदा है उनका नाम है आरिफ हबीब। आरिफ हबीब पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन में से एक हैं। डील होने के बाद उनका नाम खासी चर्चाओं में बना हुआ है। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि उनका भारत से खास कनेक्शन रहा है। आरिफ हबीब का भारत से क्या कनेक्शन रहा बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि आरिफ हबीब हैं कौन। आरिफ हबीब पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन और एक समाज सेवी भी हैं। 1970 में वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर काम किया करते थे। उन्होंने एक लोकल ब्रोकरेज को एक मल्टी बिलियनियर ग्रुप में तब्दील कर दिया और बनाई AHCL यानी आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके वो फाउंडर और CEO हैं। उनका ये ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट और एनर्जी सेक्टर में फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरिफ हबीब का भारत से गहरा नाता रहा है। आरिफ हबीब के माता पिता चाय के कारोबार से जुड़े थे और वो गुजरात के बटवा में रहा करते थे। आजादी के समय जब देश का विभाजन हुआ तो उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था। कराची में जन्मे आरिफ हबीब का परिवार जब पाकिस्तान पहुंचा तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि जी तोड़ मेहनत के दम पर आरिफ हबीब ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। आरिफ हबीब फाइनेंशियल संकट के दौरान मुश्किल में फंसी या सरकारी कंपनियों की प्रॉपर्टी खरीदने और उन्हें मुनाफे में लाने के लिए मशहूर है। कराची स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के तौर पर उनके 6 कार्यकाल, साथ ही CDC यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के फाउंडर के तौर पर उनकी भूमिका उनके सिस्टम पर असर को भी दिखाती है। गौरतलब है इस एयरलाइंस का कभी दुनिया में दबदबा हुआ करता था, लेकिन ये एयरलाइन लगातार मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंधन की भेंट चढ़ती चली गई। इस एयरलाइन का घाटा इतना बढ़ गया कि अब पाकिस्तान सरकार को इसे बेचना पड़ा। एयरलाइंस के निजीकरण के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में एयरलाइन के लिए बोली लगा चुकी 3 पार्टियां, जिनमें आरिफ हबीब ग्रुप, लकी सीमेंट और निजी एयरलाइन एयर ब्लू शामिल थी। तीनों ने अपनी अपनी बोलियां पहले ही जमा कर दी थी। निर्धारित नियमों के मुताबिक 2 सबसे ऊंची बोलियां लगाने वाली कंपनियों में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट शामिल थी। इन्हें खुली नीलामी में स्पर्धा का मौका दिया गया और आखिर में आरिफ हबीब ग्रुप ने इस एयरलाइन को 135 अरब पाकिस्तानी रुपए में खरीद लिया। आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ सरकार ने शुरुआत में PIA में 75% की हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि सफल बोलीदाता को शेष 25% हिस्सेदारी 90 दिनों के भीतर खरीदने का विकल्प मिलेगा। नियमों के मुताबिक प्रारंभिक बिक्री से मिलने वाली राशि का तकरीबन 92.5% एयरलाइन में पुनर्निवेश के लिए लिया जाएगा, जबकि 7.5% राशि सरकार को मिलेगी। निवेशक को अगले 5 सालों में 80 अरब रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता भी देनी होगी। इससे पहले सरकार ने PIA की 654 अरब रुपए की देनदारियां अपने जिम्मे ली थी। ये PIA को बेचने का दूसरा प्रयास था। पिछले साल पहला प्रयास अपेक्षित कीमत न मिलने के कारण असफल रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस सौदे को पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा लेन देन बताते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी करार दिया। बता दें, बोली की सारी प्रक्रिया का स्थानीय TV चैनलों पर सीधा प्रसारण भी किया गया था।